तो देखिए अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, तो हम लोग इसमें क्या जाने कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और इसका जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होता है इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। ठीक है, गेटिंग। हाँ हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का हाँ इक्वेशन को ऐसे दिखाए हैं, ई नोट, ई नोट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड को क्या दिखाया है, बी नोट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। ठीक है, जहां पे अभी हम तुमको बताएंगे कि के क्या है। ओके, तो यहाँ पे के हम लोग लेते हैं हाँ। बाबू 2 पाई बाई लेमदा को। के किसको लेते हैं, 2 पाई बाई लेमदा। ठीक है, और ओमेगा तो तुमको पता होगा, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, 2 पाई न्यू, ये बात पता है। ठीक है, और ई नोट और बी नोट क्या है पता है ना, ई नोट है इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड। ओके, मैक्सिमम जो हाइट जा रहा है। हाँ जा रहा है, क्या चीज बोल रहा है, क्या चीज बोला राज बाबू। आप ही का आवाज टकराया था सर, ओ, रिटर्न आ रहा था आप ही का अब आवाज। नहीं ना आ रहा है, नहीं वो सर। कभी कभी हो जाता होगा बाई फोल्ड। तो के हाँ का वैल्यू सर। 2 पाई बाई लेमदा यहाँ पे होता है। ठीक है, और ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बस यही बता रहा है, के जो है वेवलेंथ से रिलेटेड है, कांस्टेंट है 2 पाई बाई लेमदा। अभी इतना माइंड में रखो। ठीक है, इसके बाद देखो क्या बोल रहा है, आ, इस डायरेक्शन डिस्क्राइब्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। तो ये इसका जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में वेव जा रहा है, वो बता रहा है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव को, ये बता रहा है। द स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज ओमेगा बाई के। स्पीड का फॉर्मूला बता रहा है, स्पीड क्या है, ओमेगा बाई के। यूजिंग इक्वेशन, अभी दो के। इक्वेशन लिखे ना, अभी देखिए अभी थोड़ा सा क्लियर होगा, सब रखिए। ओके, थोड़ा सा जस्ट ये हम लोग के पास दो इक्वेशन है, एक और दो है ना जी, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक। सिलेबस में ये वाला है ना, अभी जो पढ़ा रहे हैं ये ट्रांस नेचर होगा हमको लगता है जहां तक। ठीक है, तो यूजिंग इक्वेशन 8.7 ए एंड बी फॉर ई एक्स एंड बी एक्स, मैक्सवेल्स वंस फाइंड दैट। तो ये अभी बताया जा रहा है जी कि मैक्सवेल सर ये पाए। ठीक है, क्या पाए हैं कि ओमेगा बराबर सी के। ये आवाज रिपीट कर रहा है जी, कैसे हो रहा है ऐसा, ओमेगा नेटवर्क बराबर होंगे। सी के। राज बाबू माइक को म्यूट करो तो, और खुशी का ऑन है, अब बोलना रहेगा उसी म्यूट टाइम ऑन करें। कीजिएगा ना, माइक को म्यूट कीजिए तो शायद उसी कारण आवाज रिपीट आ रहा है। हाँ, ओमेगा सी बराबर पढ़े थे खुशी, सी बराबर 1/√, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, लास्ट क्लास में बताए थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, या फिर कहीं पे बताए हाँ होंगे, भैया। हमको याद है ये वाला। ठीक है, ये कहीं पे हम बताए थे डिराइव करके ना। हाँ तो ये मैक्सवेल सर बताएं। ठीक है, मैक्सवेल सर क्या बताए कि ओमेगा जो होगा वो सीके के बराबर होगा। सीके मतलब, देखिए देखिए समझने का कोशिश कीजिए, ओमेगा बराबर सीके लाना भी बहुत ईजी है। ओमेगा बराबर देखिए एंगुलर वेलोसिटी होता है ना खुशी, ओमेगा ये होता है 2 पाई न्यू। ओके, हाँ हाँ, अब देखिए न्यू मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी। ओके, हेलो, हाँ भैया। 2 पाई न्यू हम लोग का होता है फ्रीक्वेंसी, 2 पाई न्यू होता है ना। अच्छा, ठीक है, और हम लोग स्पीड बराबर क्या पढ़े, ओमेगा बाई के पढ़े है ना। हेलो, हाँ भैया। देखिए अभी हम लोग को पता चला स्पीड, स्पीड मतलब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड होगा ना, वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको अभी छोड़ दीजिए, स्पीड बराबर होता है ओमेगा बाई के। ठीक है, स्पीड की जगह में पुट कर दीजिए सी, सी बराबर ओमेगा बाई के, तो ओमेगा बराबर क्या मिला, सी के मिला, हाँ ये बात है। ठीक है, और जहां पे सी, सी मतलब समझिए हम लोग का स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, सी जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1/√, एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट।
एप्सिलॉन नॉट एक परमिटिविटी और एक परमिएबिलिटी है फ्री स्पेस का ना, वैक्यूम का, पढ़ा ना एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट के बारे में, ये बता रहा है। हाँ। ये डेरिवेशन यहीं से आया, ठीक है। तो ये बात है कि स्पीड होता है एंगुलर ओमेगा बाई के बराबर, ठीक है, और उसी से ये सब आया। तो यहाँ तक लाने में कोई दिक्कत, ये वाला ओमेगा बराबर सी के, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा खेलते हैं, ठीक है। क्या खेलते हैं, देखिए ओमेगा बराबर होता है 2 पाई न्यू, होता है जी राज बाबू। हाँ भैया। ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू, ठीक है। और ये सीके के बराबर है, किसके बराबर है, सीके के, ठीक है। सी है स्पीड ऑफ लाइट। अब देखो इसमें हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं, के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं खुशी, अभी पढ़े ना, के बराबर क्या लेट किए थे ऊपर में, ओमेगा बराबर। के बराबर देखिए ऊपर में 2 पाई बाई लेमदा है ना, 2 पाई बाई हाँ हाँ, 2 पाई बाई लेमड़ा। लेमदा। तो देखिए यही यहाँ पे किया है, ये वाला स्टेप में कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं। तो देखिए इसको अगर आप सोल्व कीजिएगा तो 2 पाई से 2 पाई नहीं। कटा, हाँ तो सी बराबर क्या मिला, न्यू न्यू लेमदा ना, सी बराबर न्यू लेमदा, हाँ। ठीक है। इट ऑल्सो सीन दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और देखिए ये पाया गया है, ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, इसको याद रखना, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा है, सही बता रहे हैं, ठीक है। हाँ सर। ये हाँ रिलेशन है भैया। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बीच में, ठीक है। तो बी नोट बराबर होता है ई नोट बाई सी, क्या होता है बी नोट बराबर इन और बाई सी। सी। ये रिलेशन को याद रखना, ठीक है, अगर नहीं याद रखोगे तो दिक्कत है, ये हम लोग को भी याद है। तो देखो बी नोट क्या है हम लोग का, मैग्नेटिक फील्ड ना, बी और ई नोट क्या है, फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक। मैग्नीट्यूड। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है खुशी, कि हम लोग का जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बहुत छोटा है कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में, हाँ। क्योंकि सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट से इसको डिवाइड कर दिए, तो बहुत छोटा हुआ कि नहीं, क्या बात राज बाबू। हाँ भैया। तो ये सब बात है यहाँ पे, ये सब रिलेशन को डिराइव किया है। फिर ये सब ज्यादा थ्योरी पढ़ना मत। तो देखो, अगर वेलोसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कोई भी मीडियम में निकालना है, जैसे कि अभी हम लोग बताएं वेलोसिटी अगर वैक्यूम में निकालना है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है 1/√, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, ओके। हाँ। ये होता है सी बराबर होता है ना। लेकिन अगर कोई भी मीडियम में निकालना है, मीडियम में तो यहाँ पे सी की जगह में आ जाएगा वी, ओके। मीडियम में निकालना होगा तो सी बराबर हो जाएगा 1/√, एप्सिलॉन नोट की जगह में एप्सिलॉन होगा, ठीक है, और म्यू नोट की जगह में म्यू। जहाँ पे एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन और म्यू किसको बोलते थे, किसको परमिटिविटी और किसको परमिएबिलिटी बोलते थे, बताइए खुशी। परमिटिविटी म्यू को बोलते थे और हम्म, परमिएबिलिटी एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट को, को बोलते थे। अच्छा। तो ये है परमिएबिलिटी और परमिटिविटी मीडियम का, क्या चीज का है, मीडियम का। जो भी मीडियम ले रहे हैं उसका, ठीक है। और यहाँ पे साइलेंट नोट और म्यू नोट किसका परमिएबिलिटी और परमिटिविटी है, वैक्यूम का, समझे। तो हाँ। ये स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है, वैक्यूम का ऊपर में पढ़ चुके हैं। तो ये सब फॉर्मूला सब माइंड में रखना जी, ठीक है। ये रिलेशन पता चला ना, बी हाँ। नोट बराबर ई नोट बाय सी, एकदम माइंड में रखो, ठीक है इसको। ये डायरेक्ट अभी हम लोग को मैक्सवेल सर दिए हैं, ओके, मैक्सवेल अपना इक्वेशन से। यहाँ पे देखिए कोई डेरिवेशन है इसका, इट ऑल्सो सीन फ्रॉम मैक्सवेल, डायरेक्ट बोल दिया, बोला है कि नहीं, देखो डायरेक्ट बोला है, हाँ। ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया है, सी का स्पीड क्या होता है, यही 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट, यही ना होता है। हाँ। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ मीटर इज नाउ डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1/c सेकेंड, अच्छा। क्या बोला है, पढ़िएगा तब क्लियर होगा। द कंसिस्टेंसी ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज सो स्ट्रांगली सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंट एंड एक्चुअल वैल्यू
so well known that this is used to define the standard length, namely the meter is now defined as the distance traveled by light in vacuum। तो देखिए इसमें 1 मीटर को डिवाइड कर रहा है। देखिए हम लोग जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, 3 × 10⁸ ये हम लोग पढ़े थे, ठीक है, समझ रहे हैं खुशी। हाँ भैया। तो अगर 1 मीटर को अगर डिफाइन करना है तो क्या करना होगा, 1 सेकेंड में, ठीक है। हाँ। हाँ 1/, इसको क्या लिख रहा है, 1/c सेकेंड। अच्छा, डिस्टेंस टेबल बाय लाइट, देखिए इसको ये बोल रहा है, देखो डिस्टेंस टेबल, हमारे लाइन को ध्यान से देखिएगा, अभी लिख रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, ये 1 मीटर का डेफिनेशन है। किसका डेफिनेशन है, 1 मीटर, ठीक है। रिकॉर्डिंग मोड में डाले थे ना, डिस्टेंस टेबल बाय लाइट, है कि नहीं, रिकॉर्डिंग लिखा हुआ है। हाँ। हाँ, डिस्टेंस टेबल बाय लाइट इन, ठीक है, 1/3 × 10⁸ 8 सेकेंड। ओके, मतलब इतना कम टाइम में जो लाइट डिस्टेंस टेबल कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 मीटर। नहीं समझे, घुमा दिया कॉन्सेप्ट को, स्पीड ऑफ लाइट जो होता है ना उसको घुमा दिया। ओके, छोड़िए ये सब उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर समझ में आया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। ओके, हेलो। भैया। हम्म, अब रेडिएशन प्रेशर दिया हुआ है और क्या क्या दिया हुआ है, देखिए कुछ कुछ कॉन्सेप्ट सब है। ये तो अभी हम लोग निकाले थे, V बराबर न्यू लेमदा ना। हाँ। थोड़ा पढ़िएगा आप लोग भी, है ना राज बाबू, पढ़ना। हाँ सर। एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देखो इसमें बता रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दोनों चीज रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड। देयर इज अ नॉन जीरो डेंसिटी एसोसिएटेड विथ इट। नाउ कंसीडर अ प्लेन परपेंडिकुलर टू direction of propagation of wave. If there are on this plane the electric charge, there will be set of chemical sustained motion by electric and magnetic field of electromagnetic wave. This charge thus acquires the energy of momentum of the wave. This is just illustrated in the fact that electromagnetic wave looks like other waves carries energy and momentum. Since it carries momentum, an electromagnetic wave also exerts pressure called radiation pressure. अच्छा, डुअल नेचर के बारे में तुम लोग को पता है जी, डुअल नेचर। डुअल नेचर कभी पढ़े हो, नहीं पढ़े हो, डुअल नेचर ऑफ वेव। वेव का ना डुअल डुअल नेचर, लाइट के बारे में पढ़े होंगे, लाइट के, ठीक है। तो देखिए हाँ। खुशी, अभी तक जो साइंटिस्ट लोग बताया है, ठीक है, तो उसमें से जो लाइट है, ठीक है, लाइट को हम लोग पार्टिकल भी मानते हैं और वेव भी। और वेव भी, ठीक है, पार्टिकल भी मानते हैं हाँ। और वेव भी, ठीक है। वेव भी। हम्म, तो इसी को हम लोग डुअल नेचर बोलते हैं। पार्टिकल नेचर के लिए देखिए बहुत सारा फिनोमिनन है, ठीक है, जैसे कि हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन है। क्या है, फोटो फोटो इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, जो हम लोग का सोलर सेल होता है वहां पे जैसे ही लाइट आता है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है और इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। ओके, अब इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन हम लोग जानते हैं पार्टिकल है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है ना खुशी, हेलो। हाँ भैया। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक पार्टिकल है ना। अब इलेक्ट्रॉन अगर रिजेक्ट हो रहा है, कहने का मतलब जरूर इसको कोई स्पीड से कोलाइड किया होगा, मतलब कोई इसको मोमेंटम दिया तब नहीं ये इलेक्ट्रॉन मूव किया। कहने का मतलब ये पार्टिकल हाँ। नेचर को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिफाइन कर रहा है, ठीक है। और वेव नेचर को डिफाइन करने के लिए हम लोग के पास है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। फिर है डिफ्रैक्शन का फिनोमिना, डिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे देखिए, जो हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है ना, उसमें कुछ मोमेंटम होता है। क्या होता है,
मोमेंटम। मोमेंटम मतलब पी, पी बराबर होता है एम बी, पढ़े होंगे 9th क्लास में ना। हाँ। तो मोमेंटम है मतलब वो अगर कहीं पे सपोज देखिए, हम भी बहुत ज्यादा जोर से कोई लाइट अगर स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, बड़ा वाला जो लेजर वाला जलता है ना, क्या बोलते हैं वो सब, ऑर्केस्ट्रा वगैरह में, ठीक है, उसमें अगर आप हाथ रखिएगा ना तो आपको लगेगा कोई हमको ढकेल रहा है हल्का से, ठीक है, बहुत फील होता है, करके देखिएगा कभी। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आल्सो एग्जर्ट प्रेशर, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करता है, प्रेशर एग्जर्ट करता है, जिसको हम लोग रेडिएशन प्रेशर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर। तो रेडिएशन प्रेशर का ये डेफिनेशन है, और रेडिएशन प्रेशर बराबर होगा ये U बाई सी ना। पी है कि मोमेंटम है, क्या है, देखो इसको पढ़ना होगा जी, ठीक है। इफ द टोटल एनर्जी ऑफ ट्रांसफर्ड इन टाइम टी इज यू, तो देखो अगर कोई टी टाइम में टोटल एनर्जी ट्रांसफर्ड वो यू है, समझ रहे हो जी। हाँ भैया। टी टाइम हाँ में सर, यू, हाँ। टी टाइम में यू एनर्जी को ट्रांसफर किया गया है, ठीक है। इट कैन बी शोन दैट मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल मोमेंटम, ये मोमेंटम का मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है, तो मोमेंटम का टोटल मैग्नीट्यूड होगा, ये होगा U बाई सी, ठीक है, फॉर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। क्योंकि देखो इसको ना अलग अलग तरीके से लाया जा सकता है, अगर तुम छेड़खानी करोगे तो मिल जाएगा, बस है तुम लोग को शर्तें पढ़ना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ओके। ये भी प्रूव कर सकते हो। एनर्जी बराबर क्या पढ़ा था जी, हाफ mv² पढ़ा था जी, हाँ सर। काइनेटिक एनर्जी बराबर, ठीक है। हाफ mv² किस में पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी ना, ठीक है। तो देखो mb को तुम क्या लिख सकता है, p लिख सकता है, हेलो, हाँ भैया। हाँ ये सर। है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ओके। देखो अलग अलग तरीके से इस इक्वेशन को लाया जा सकता है। तो mv² को तुम ऐसे लिख सकते हो, अभी हाफ को समझो कि हटा दिए, ठीक है, कांस्टेंट टर्म था इसलिए उसको माइंड में नहीं करना है, तो यहाँ पे देखो इसको mv इंटू वी लिख सकते हो, इज इक्वल टू एनर्जी, एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी को मान लेते हैं, पोटेंशियल कोई भी एनर्जी यू मान लेते हैं, ओके, और mv बराबर होता है p, हो होता है कि नहीं, और ये v वेलोसिटी हम लोग मान लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट है तो c मान लेते हैं, ठीक है। तो p बराबर क्या हुआ, U बाई सी आया, देखो एनालाइज बस करा रहे हैं, बस ये फॉर्मूला बस माइंड में रखना, ठीक है, p बराबर U बाई सी, ओके। अलग हाँ अलग तरीके से लाया जाता सर। है जी, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा तुम लोग को अच्छे से। और देखो पढ़ने का सिलसिला ना लाइफ टाइम चलता रहेगा अभी, अगर पढ़ने का मन है तो, सीखने का कभी खत्म नहीं होगा अभी। करना ही सब एक्सपेरिमेंट को, क्वेश्चन वगैरह, क्वेश्चन नहीं बनेगा पूछिएगा, हम बता देंगे, ठीक है। खुशी, हाँ भैया। क्वेश्चन बनाइएगा, देखिए बी बराबर हाँ ई भैया। बाई सी वाला फॉर्मूला से है, ठीक है, सारा जितना फॉर्मूला पढ़ा है वही सबसे है, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन से कुछ लाया है, देखना पड़ेगा इसे पढ़ के, ठीक है, तो इसके लिए टाइम देना पड़ेगा, हो जाएगा। देखिए पी बराबर यू बाई सी से है, सारा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तो कोशिश कीजिए एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल बनाने का, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, अब चलो इजी आ गया, जल्दी जल्दी देखो, ठीक है, हेलो, सुनो जी, हाँ भैया। हाँ अब सर। खत्म, अब चैप्टर खत्म है आज एक एक क्लास में, ठीक है, खत्म हो जाएगा, ज्यादा नहीं है। तो देखो स्पेक्ट्रम क्या होता है, तुम लोग पढ़ा होगा, प्रिज्म वाला केस पढ़ा था 10th क्लास में, जब हाँ व्हाइट सर, लाइट को पढ़ा पास है सर। कराते थे तो हम लोग को 7 कंस्टिट्यूएंट्स कलर्स का बैंड मिलता था, जिसको हम लोग बोलते थे स्पेक्ट्रम, क्या बोलते थे, स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो अभी हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम, किसका स्पेक्ट्रम पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। वेव का, ठीक है। ये जो स्पेक्ट्रम हम लोग पढ़े थे ये था हम लोग का व्हाइट लाइट का ना, जो हम लोग का लाइट था ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखिए, लाइट भी जो है ना हम लोग का, जो अभी व्हाइट लाइट है, सनलाइट जो है, वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और वो इसी स्पेक्ट्रम के एक रेंज में आता है। तो देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और बताया गया है वेवलेंथ, क्या बताया गया है, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ। और वेवलेंथ, ठीक है। तो देखो हम लोग शुरू करते हैं, किधर शुरू करें, देखो एक चीज तुम लोग ध्यान में रखा होगा जी, फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/λ, पढ़े हो कहीं पे, हाँ पढ़े दोनों हैं। एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, पढ़ा है ना, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो वेवलेंथ क्या होगा, घटेगा, ऐसे ही समझो, देखो घटे। इसको अगर समझना है तो ऐसे एक साइकिल ले लो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं 1 मीटर लेंथ है, कितना लेंथ है,
1 मीटर। ओके 10 मीटर। हाँ, तो देखो सपोज यहाँ पे अभी सिर्फ 1 मीटर में एक वेव बना, ठीक है, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, 1 हर्ज। 1 हर्ज में हुआ है ना, मतलब 1 साइकिल पर सेकेंड। 1 हर्ज कब बोलेगा, जब 1 सेकेंड ना, 1 सेकेंड यहाँ पे टाइम ले लो, 1 सेकेंड, ठीक है, ये टाइम ले लो कितना, 1 सेकेंड, ठीक है, और ये एक वेव का लेंथ है, मान लेते हैं 1 मीटर, ठीक है। अब देखो, अब ऐसा वेव अगर बन गया, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, 2 हर्ज हुआ कि नहीं। हाँ हाँ, और अभी अगर वेवलेंथ अगर नापेंगे तो एक वेव का लेंथ इतना ही ना है खुशी, तो ये हो जाएगा 0.5 मीटर होगा। मतलब अभी वेवलेंथ जो लेमदा था, इनिशियल में था 1 था, लेमदा का वैल्यू इनिशियल में 1 था, और अभी कितना हो गया, 0.5 हुआ ना। तो देखिए फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं तो वेवलेंथ क्या हो गया, घटा। ओके, समझे, ये प्रैक्टिकली बता रहे हैं, घटा कि नहीं घटा। घटा। हाँ सर हम लोग दिमाग घटा। लगाना, थोड़ा और पढ़ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो, नीचे से आते हैं, ठीक है, नीचे से लेफ्ट साइड वाला क्या है, फ्रीक्वेंसी, और राइट साइड वाला वेवलेंथ। ओके, तो देखो फ्रीक्वेंसी इसका क्या है, कम है, वेवलेंथ क्या है, ज्यादा। समझ रहे हो जी। हाँ सर। हाँ, तो देखो इसमें देखो, जो लॉन्ग रेडियो वेव होता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का टाइप है, ठीक है, अलग अलग टाइप। तो इसी को हम लोग दिखा रहे हैं स्पेक्ट्रम के रूप में, मतलब जैसे हम लोग विवग्योर दिखाए थे ना, वॉयलेट, इंडिगो, BGYOR, वैसे ही हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को दिखा रहे हैं। ओके हाँ हाँ, सर। खुशी, हाँ भैया। देखिए समझ में आ रहा है, लेफ्ट साइड हम लोग का फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तो लॉन्ग हाँ रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कम होता है, इसका फ्रीक्वेंसी कम होता है, और वेवलेंथ क्या होता है, ज्यादा। ओके हाँ भैया। हाँ, तो ये रेंज आपको दिया हुआ है कि लॉन्ग रेडियो वेव का कितना से कितना रेंज में होता है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पूरा दिया हुआ है डिटेल में। इसके बाद आता है AM रेडियो, फिर FM रेडियो, टेलीविजन आता है। AM रेडियो क्या होता है पता नहीं, हम पढ़े थे भुला गए। फिर शॉर्ट रेडियो आता है, फिर माइक्रोवेव आता है, फिर हम लोग का इंफ्रारेड आता है, क्या आता है, इंफ्रारेड। फिर आता है विजिबल, तो देखिए विजिबल का फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। यही विजिबल रे में हम लोग को विवग्योर जो कलर दिखता है ना खुशी, इसी रेंज में दिखता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, ठीक है। फिर UV आ जाता है, तो देखिए UV, एक्सरे, गामा रे, इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं, और वेवलेंथ घट रहा है, और फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे ऊपर आ रहे हैं। हेलो, हाँ भैया। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बेसिस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्लासिफाई किया गया है। ओके, जिसका फ्रीक्वेंसी यहाँ से लेके यहाँ तक होगा इस रेंज में, उसको हम लोग गामा रे बोलेंगे, या फिर वेवलेंथ इस रेंज से इस रेंज में होगा, समझ रहे हैं, ये बताया गया है, ये डायग्राम वही बता रहा है। ओके, हाँ तो इसमें से देखिए विजिबल वाला को जूम किया है, इसको क्या किया है, जूम करके दिखाया है। तो देखिए विजिबल रे का वेवलेंथ 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक लाई करता है। ओके, हाँ। 400 से लेके 700 700 नैनो। नैनोमीटर लिखा है ना, नैनोमीटर, हाँ नैनोमीटर, ठीक है, ये इसका वेवलेंथ है, नैनोमीटर का वेवलेंथ है। जिसमें से देखिए सबसे ज्यादा किसका है, रेड का, ये सब बात तो पहले से पता है, ठीक है। तो एक एक करके सबके बारे में पढ़ना है। ओके खुशी, राज हाँ बाबू, पहला हाँ है सर। रेडियो वेव, पहला है रेडियो वेव। तो रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इतना से इतना तक रेंज में लाई करता है, ठीक है, और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, ये सब बात बताया गया है, ये थ्योरी तुम पढ़ सकता है अपने से, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, समझ गया ना। हाँ सर। फिर माइक्रोवेव का भी रेंज बताया है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इसका गीगा हर्ज में रहता है, गीगा। फिर इंफ्रारेड के बारे में भी बताया है, ठीक है, रिमोट वगैरह में यूज करता है ना जी। हाँ सर। हाँ, तो इसका फ्रीक्वेंसी सब दिया हुआ है, ये सब पढ़ना अपने से, ठीक है, हो जाएगा। फिर विजिबल रे, वही रेंज में देखो, 4 फ्रीक्वेंसी दे दिया है यहाँ पे, और वेवलेंथ नहीं दिया है ना। वेवलेंथ हम लोग देखे थे ना तभी, 400 से लेके 700 नैनोमीटर, यही ना देखे थे। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे दिया है, फ्रीक्वेंसी देखो, तुम हाँ विजिबल रेंज का सर। वहाँ डायग्राम में भी देख सकता है, विजिबल देखो, विजिबल कहाँ से कहाँ तक है, लगभग यहाँ पे देखो 10⁻14 से लेके 15 के बीच में है ना फ्रीक्वेंसी, देखो यहाँ भी होगा,
कुछ लगभग वही लिखा हुआ है से। ये रेंज एग्जैक्ट रेंज यहाँ पे डाटा दिया है जी, ठीक है। हाँ भैया। और इसमें हाँ। कुछ कुछ खास बात भी बता रहा हाँ है, जैसे सर। कि कुछ कुछ जानवर सब रहता है, ठीक है। उन लोग ज्यादा सेंसिटिव रहता है, जैसे कि उल्लू वगैरह या फिर डॉग वगैरह, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल स्नेक्स कैन डिटेक्ट इंफ्रारेड वेव, जो हम लोग इंफ्रारेड को नहीं देख पाते हैं। जैसे कि तुम लोग देखा होगा जी, रिमोट उमोट जैसे कि चेक करता है ना, राज बाबू तुम हाँ। देखा होगा रिमोट को, अगर आपका रिमोट खराब है हाँ तो उसको चेक सर। करने के लिए हम लोग कैमरा से देखते हैं ना, फोन का कैमरा से। कभी देखे हैं कोई आदमी को, दुकानदार चेक करता है, ठीक है। तो फोन का कैमरा जो है ना इंफ्रारेड को देख लेता है, ठीक है, लेकिन हम लोग का आई देख नहीं पाता है, ठीक है। तो ये सब जानकारी कुछ कुछ है, थ्योरी समझ में आ रहा है। हाँ भैया। फिर यूवी रे के बारे में बताया है, यूवी रे का कुछ मेरिट डिमेरिट, कहाँ पे लाई करता है, ये सब कहानी है, ठीक है। ओजोन के कारण ये डिप्लेट करते जा रहा है, थ्योरी ये सब पढ़ लीजिएगा, ओके। फिर एक्सरे है, ठीक है, एक्सरे का फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बताया है, इसका यूज क्या क्या चीज में करते हैं, ठीक है, कैंसर वगैरह को कैसे ठीक करते हैं। फिर गामा रे है, ओके, हाँ। समझ गए हैं। तो यहाँ पे आपका चैप्टर हो गया खत्म, ओके, समझा जी। हाँ सर। हाँ तो इसको पढ़ना अपने से, कहीं से भी कोई भी अच्छा टीचर का लेक्चर निकाल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को, इसमें कुछ दम नहीं है, ठीक है। डेरिवेशन वाला पार्ट हम करा दिए, और न्यूमेरिकल बनाओ, ठीक है। और हम्म। सेट, खुशी हम गए थे आज रांची, सेट पता कर दिए गुड्डू, ठीक है। वो मंडे से आएगा, 8 तारीख को, ठीक है। हाँ। अभी नहीं आया, अभी अब जाइएगा भी मत बुक लेने के लिए, ठीक है, हम बता देंगे, क्योंकि जाते रहते हैं, हम बता देंगे। 8 जनवरी को बोला है, मंडे तक देखिए। वर्मा हम ले देंगे, ठीक है। उसके बाद तुम लोग वर्मा बनाना। इसको पढ़ो एक बार अच्छे से, अपने से और एक बार पढ़ो, क्लियर हो जाएगा, होगा कि नहीं। हाँ भैया। तो आज का क्लास ठीक रहा ना जी, फायदा किया कि नहीं राज बाबू। लो राज बाबू नहीं रिस्पॉन्स देगा जी। सर मेरा डाटा खत्म हो गया। ठीक है, क्लास भी खत्म हो गया है ना। हाँ सर ठीक। ठीक ठीक पढ़ो, रिचार्ज कर देगा डाटा। नहीं चलो सर। चलो, ठीक है, नहीं सर पढ़ाई कर करो, दीजिए सेल्फ हो स्टडी जाएगा। करो, ठीक है। ठीक ठीक है है खुशी, सर हाँ ठीक। खुशी, ठीक है भैया। ठीक हाँ है, भैया। पढ़ाई कीजिए, ठीक।